सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सरोजिनी नायडू की पोइम सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्कमेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले भी मैंने इस पोइम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के अंदर मैंने इस पोइम को ओवरऑल समराइज करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो के अंदर हम 2 मार्कर, 4 मार्कर, 8 मार्कर और 16 मार्कर क्वेश्चन देखेंगे। और मुझे लगता है कि इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर, किसी भी पोएम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है उस चैप्टर की थीम। और यहाँ पर भी इस पोएम के अंदर इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आपके सिलेबस में जितने भी पोएम्स हैं, जितनी भी स्टोरीज हैं, सबकी थीम याद कर लो, सबकी थीम जान लो, क्योंकि उसके बिना आप चैप्टर में कुछ नहीं कर सकते। तो देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में नंबर आता है वो आता है थीम का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्कमेड। हमें क्या करना है, इस पोएम की थीम बतानी है। अब थीम क्या होती है ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो लिखेंगे कुछ ना कुछ। तो देखो, यहाँ पर इस पोएम के अंदर आप सबसे पहले याद करने की कोशिश करो कि हमने क्या पढ़ा था। अगर आपने पोएम की समरी नहीं देखी तो सबसे पहले आप समरी देख करके आइए, मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए या किसी और का देखिए, लेकिन समरी आपको पता होनी चाहिए। तो समरी अगर आपको पता है तो आपको पता ये भी होगा कि इस पोइम के अंदर राधा और कृष्ण के प्यार के बारे में बताया गया है। राधा का अपने श्री कृष्ण के लिए जो डीप लव था, जो गहरा प्रेम था, उसके बारे में इस पोइम के अंदर बताया गया है, स्पिरिचुअल लव के बारे में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो पोइट का नाम लिखेंगे। पोइट या पोइटिस जिसने भी ये जो स्टोरी है या जो पोइम है ये लिखी है, सबसे पहले उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर ये जो पोइम है किसने लिखी है, सरोजिनी नायडू ने लिखी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द पोइम सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्कमेड रिटन बाय सरोजिनी नायडू। अब ये पोइम किसके बारे में, तो मैंने आपसे कहा कि जो राधा का डीप लव था फॉर श्री कृष्ण, उसके बारे में ये पोइम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस पोइम इज अबाउट द डीप लव ऑफ राधा फॉर हर बिलव्ड कृष्ण, उसके बारे में पोइम है। अब इस पोइम के अंदर होता क्या है, राधा को कैसे दिखाया गया है, तो राधा रानी को बताया गया है कि राधा रानी क्या थी, एक मिल्कमेड थी, यानी कि दूध वाली थी। तो हम लिखेंगे कि जो राधा रानी थी वो एक मिल्कमेड थी, और वो जो अपना दही की हांडी थी, जो अपनी दही की मटकी थी, उसे कहाँ लेकर के जा रही थी, मथुरा के मेले में लेके जा रही थी। ऐसे ही आप आगे आगे और भी लिख सकते हो, जैसे जैसे आपको जो है नॉलेज है इस पोइम के बारे में वो भी आप इसमें डाल सकते हो। लेकिन ये जो लाइंस मैंने आपको बताई हैं ये लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और थीम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में से थीम के ऊपर तो निकलेगा ही निकलेगा। तो हमेशा चैप्टर्स की थीम आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द पोइटिस ट्राइंग टू एक्सप्लेन अबाउट राधा। जो हमारी पोइटिस है, जो सरोजिनी नायडू है, वो यहाँ पर राधा के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रही हैं, इस पोएम के अंदर वो क्या बताना चाहती हैं। ऐसे भी तो पूछ सकता है वो कि जो आपका पोइट है या फिर जो आपका राइटर है वो इस पोएम के थ्रू क्या बता रहा है, इस स्टोरी के थ्रू क्या बता रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, इनके आंसर्स कैसे लिखने हैं। भाई हमने पोएम पढ़ी है, हमें समरी आती है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे क्वेश्चंस में लिखें क्या। हमें नहीं पता चल रहा कि पोइटिस क्या बताना चाहती है। तो एक बार आप समरी को अच्छे से पढ़ो, आपको पता चलेगा जो यहाँ पर सरोजिनी नायडू है वो कहती हैं कि जो राधा है वो हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती हैं। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में आग लग रही है, चाहे बम फूट रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो हमेशा अपने दिल के अंदर श्री कृष्ण की भक्ति को रखती हैं। उनके गानों की मधुर धुन उनके दिल में बजती रहती है, हमेशा उनकी मुरली की धुन उनके दिल में बजती है, हमेशा वो श्री कृष्ण के बारे में सोचती हैं, उनका नाम जपती हैं, गोविंदा 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 कहती रहती हैं। उसके अलावा उन्हें किसी भी चीज से मतलब नहीं है। अब ये हमें पूरी चीज मिल गई कि यहाँ पर जो सरोजिनी नायडू है ये सब बताना चाहती है। अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इंग्लिश में। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन के अंदर आप ऐसे वर्ड्स निकाल लो जो कि आपको लगता है कि आप आंसर में डाल सकते हो। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड्स को छोड़ करके, जैसे वर्ड वगैरह को छोड़ करके आपको दिखेगा कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं द पोइटिस इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट राधा इज डीपली डिवोटेड टू कृष्ण। जो हमारी पोइटिस है, जो सरोजिनी नायडू है, वो बताना चाहती हैं कि जो हमारी राधा है वो क्या करती हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में वो लीन हो चुकी हैं, गहरी भक्ति में वो लीन हो चुकी हैं। हर हार्ट इज फिल ऑफ कृष्ण ब्यूटी एंड म्यूजिक। उनके दिल में श्री कृष्ण की ब्यूटी और उनका म्यूजिक ही है। शी इज सो मच engrossed in his worship that she does not care for anything else or any other person। जो राधा रानी है वो श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो चुकी हैं कि उन्हें जो है उनके अलावा कोई और दिखता ही नहीं है। तो ऐसे ही आप
आगे भी इसको एक्सटेंड कर सकते हो, आगे भी आप लिख सकते हो जो भी आपने, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि उनके दिमाग में सिर्फ श्री कृष्ण की धुन चलती रहती थी, उनकी बांसुरी की धुन बजती रहती थी, वो सब आप आगे बढ़ा सकते हो। फिर आप ये भी कह सकते हो कि जब वो नाव में बैठी थी तो वहां पर आसपास जितने भी लोग थे वो उनसे कहते हैं कि भाई अभी श्रावण का महीना आने वाला है तो उसका वेलकम करना है, तो हम डांस करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो वो मना कर देती हैं, सेफ्रन क्लॉथ पहनने से मना कर देती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को ही पुकारती हैं, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। ये सब आप जो है क्वेश्चन के अंदर डाल सकते हो आगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आगे आपसे क्या पूछ सकता है वो, आगे आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि जो राधा थी वो क्यों चिल्ला रही थी, उन्होंने गोविंदा 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 क्यों कहा था, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आप इसमें क्या लिखोगे? तो सबसे पहले तो आप अपनी समरी को याद करो, समरी में हुआ क्या था। जो राधा रानी थी वो नाव में बैठी, नाव में बैठने के बाद में जो सारे लोग थे वो डांस करने में, गाने गाने में मस्त थे अपने। तो राधा रानी को जो है श्री कृष्ण की याद आ रही थी, इसी वजह से उनके मुंह से निकलता है गोविंदा गोविंदा गोविंदा। और यहाँ पर यही पूछा है कि राधा रानी क्यों चिल्लाई थी, तो क्यों चिल्लाई थी भाई, उनको श्री कृष्ण की याद आ रही थी इसलिए चिल्लाई थी। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे शी क्राइड आउट गोविंदा गोविंदा, शी डिड सो बिकॉज हर हार्ट वॉज फुल ऑफ द ब्यूटी ऑफ हर बिलोव्ड कृष्ण। यहाँ पर इसका मतलब है कि वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उनके दिल में सिर्फ श्री कृष्ण बसते थे, उनको सिर्फ श्री कृष्ण की याद आ रही थी, इसी वजह से उनके मुंह से वो गोविंदा गोविंदा वर्ड जो है निकलता है। आगे आप यहाँ पर लिख सकते हो कि राधा हर्ट वॉज डीपली फिल ऑफ हर बिलोव्ड म्यूजिक। जो राधा रानी का दिल था वो श्री कृष्ण के म्यूजिक से भरा हुआ था, श्री कृष्ण की भक्ति से भरा हुआ था। ये हम आगे लिख सकते हैं। आगे आप इस लाइन को और भी बड़ा कर सकते हो, क्वेश्चन को और भी बड़ा कर सकते हो। भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितने भी वर्ड्स आप किसी भी आंसर में डाल सकते हो अगर आपको समरी पता है तो मैं यहाँ पर समरी पर इसलिए ज्यादा जोर दे रही हूँ कि समरी आपको पता होनी चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताया जा रही हूँ। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाई डिड राधा कॉमरेड्स मोक एट हर। अब कॉमरेड्स का मतलब क्या होता है, तो कॉमरेड का मतलब होता है सखी, सहेलियां या फिर साथी। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या बनता है, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो राधा की फ्रेंड्स थी, जो राधा की सखी या सहेलियां थी, वो उन्हें क्यों मॉक कर रही थी, क्यों उन्हें टॉन्ट कर रही थी, क्या उनसे बोल रही थी, ये हमें बताना है। तो अगर हम समरी पर आए वापस से, तो होता क्या है, राधा अपनी जो दही की मटकी थी, दही की जो हांडी थी, उसको लेकर के वो नाव में चढ़ती हैं यमुना नदी को पार करने के लिए। अब वहां उनकी जो सखियां थी वो उनसे कहती हैं कि जो श्रावण का महीना है वो आने वाला है, तो उसका वेलकम करने के लिए हम डांस करते हैं, हम गाने गाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं। तो राधा जो है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देती, वो उन्हें इग्नोर कर देती है, वो अपनी जो श्री कृष्ण की भक्ति थी उसमें लीन रहती है, उनके बारे में वो ध्यान ही नहीं देती कि वो क्या कह रही हैं। तो इसकी वजह से जो है वो सब होता है, जो उनकी सहेलियां हैं वो उन्हें मॉक करती हैं, उन्हें टॉन्ट करती हैं। अब इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे द कॉमरेड्स ऑफ राधा मॉक्ड एट हर बिकॉज शी डिड नॉट पे अटेंशन टू देयर रिक्वेस्ट। उनकी सहेलियों ने क्यों उन्हें मॉक किया, क्योंकि वो जो है उन्हें अटेंशन नहीं दे रही थी, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। She busied herself in worship of her beloved श्री कृष्ण। वो क्या करती हैं, अपने आप को बिजी कर लेती हैं, अपने आप को व्यस्त कर लेती हैं श्री कृष्ण की भक्ति में। Instead of joining them in dance, in singing and plucking new birds, she cried गोविंदा गोविंदा गोविंदा। यहाँ पे क्या बोला गया, जो उनकी सहेलियां थी वो उनसे क्या कह रही थी कि हमारे साथ डांस करो, हमारे साथ गाने गाओ, हमारे साथ ये जो नई नई कलियां खिल रही हैं, जो फूल खिल रहे हैं नए नए, इनको तोड़ो, हमारे साथ मस्ती करो, खेलो हमारे साथ। लेकिन जो राधा रानी है वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देती और वो सिर्फ चिल्लाती हैं गोविंदा 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 गोविंदा। तो यहाँ पर आप ये सब लिख सकते हो। और इसी की वजह से क्या होता है, जो उनकी सहेलियां हैं वो उनको थोड़ा सा टॉन्ट करती हैं, उनको चिढ़ाती हैं, ठीक है। तो आप आगे और भी इसको बड़ा कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो राधा रानी है वो कहाँ पे जा रही थी, तो मथुरा फेयर में जा रही थी, क्या लेके जा रही थी, कर्ड लेके जा रही थी, दही लेकर के जा रही थी, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपके पास है, डू अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ द राधा द मिल्कमेड बाय सरोजनी नायडू। अब ये जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये भी आपको पता होने चाहिए। हर एक पोएम का, हर एक स्टोरी का क्रिटिकल एप्रिसिएशन भाई करके जाना। सबसे पहले थीम,
फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो भाई पूछा ही पूछा जाता है। इसके ऊपर जो है आपको जो है लॉन्ग टर्म में भी क्वेश्चन मिलेगा और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको मिलेंगे इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, तो इन दोनों को तो करके ही जाना। किसी भी पोएम की, इस पोएम की बात नहीं करी, किसी भी पोएम किसी भी स्टोरी का क्रिटिकल एप्रिसिएशन और थीम आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, क्रिटिकल बना दिया इसने तो हमारी लाइफ को, तो ये है क्या। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपको क्या करना है, सिंपल आपको बताना है कि क्या क्या वहां पर हुआ था। जैसे कि इस पोएम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सरोजिनी नायडू है वो इस पोएम को एज अ स्पिरिचुअल लव दिखाती हैं, एक ऐसा लव जो कि मतलब ऐसे कोई अभी के प्यार की तरह नहीं है। राधा और कृष्ण का जो लव है, जो प्रेम है, वो एकदम प्योर है, एकदम स्पिरिचुअल है। राधा रानी श्री कृष्ण के साथ ना होकर के भी उनके बारे में सोचती है, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, उनकी अच्छी जिंदगी के लिए प्रे करती हैं भगवान से। वो हमेशा उनके ख्यालों में खोई रहती हैं। जब वो यमुना नदी में नाव के अंदर बैठती हैं तो उनकी जो सखियां थी वो उनसे बोलती हैं कि अरे आओ आओ, ये करते हैं, हमें डांस करना है, अभी तो जो है श्रावण का महीना चल रहा है तो हम उसका वेलकम करते हैं, बर्ड्स तोड़ते हैं, कलियां तोड़ते हैं फूलों की, मजे करते हैं। लेकिन राधा रानी जो है उनको टोटली इग्नोर करती है, उनको तरफ ध्यान ही नहीं देती हैं। वो अपने श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि कब उनकी भक्ति में लीन होते हुए उनका नाम जो है वो पुकार लेती हैं। उनके मुंह से निकल जाता है गोविंदा गोविंदा गोविंदा, और उनकी जो सखियां थी वो हंसती हैं उनके ऊपर। जैसे ही वो एकदम से उनका नाम लेती हैं, श्री कृष्ण का नाम लेती हैं, वैसे ही राधा रानी की सखियां जो है उनके ऊपर हंसने लगती हैं, उनका मजाक बनाती हैं, उनका फन बनाती हैं। लेकिन राधा रानी तो सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि नाव में बैठे बैठे लोग क्या करते हैं, नदी से थोड़ा सा पानी लेते हैं, फिर अपने मुंह में कुछ विस्पर करते हैं और वापस से नदी में डाल देते हैं। तो उस टाइम पे वो क्या कर रहे होते हैं, वो प्रे कर रहे होते हैं भगवान से। या तो वो अपने लिए प्रे करते हैं या फिर अपने किसी सगे संबंधी के लिए या फिर अपने परिवार के लोगों के लिए प्रे कर रहे होते हैं कि हमें जो है खुशहाली रहे, हमारी लाइफ अच्छी रहे, इन सब चीज़ों के बारे में वो प्रे करते हैं। तो यहाँ पर राधा रानी जो नदी में बैठी हुई है, यमुना नदी में नाव के अंदर बैठी हुई है, तो वो क्या करती है, यमुना नदी से थोड़ा सा पानी लेती हैं, कुछ विस्पर करती हैं, और उस विस्पर में वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि भगवान मेरे श्री कृष्ण को, मेरे जो कृष्ण है, मेरे जो माधव है, उनको सुबह शाम सुखी रखना, दिन हो या रात हो, उनके जिंदगी में कभी भी कष्ट ना आए, वो हमेशा खुशहाल रहे, ये सब जो है वो कहती हैं और वापस से वो पानी जो है नदी में डाल देती हैं। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो राधा रानी है उन्हें अपने से ज्यादा अपने बिलव्ड श्री कृष्ण की फिक्र है। तो यहाँ पर आप, ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो गया। अब इसको आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी दिया है इंग्लिश के अंदर कि आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या वर्ड्स लिखने हैं, ये सब आप लिख सकते हो। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसे बोलते हैं कि जो कुछ भी स्टोरी के अंदर हुआ है उसको आप मोटे मोटे तौर पे बता दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दो स्टोरी के कि क्या क्या हुआ था। यही होता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया सरोजिनी नायडू क्या कहना चाह रही है, क्या नहीं कहना चाह रही, सब आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। यहाँ पर क्रिटिकल एप्रिसिएशन कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट वाज द पोएम सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्कमेड बाय इंडियन ऑथर सरोजिनी नायडू अबाउट। अब हमें बताना है कि ये जो सरोजिनी नायडू की पोइम है ये किस चीज के बारे में, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैंने इतनी सारी बार आपको बता दिया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर जो हमारी राधा रानी है वो श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, और उनके प्रेम को ही यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो राधा है वो जो है मथुरा के फेर में जा रही हैं अपनी दही की मटकी को लेकर के बेचने के लिए, लेकिन उस टाइम पे भी उनके दिमाग में चल रहा है कि जो मेरे श्री कृष्ण है वो कैसे होंगे, उनकी जो बांसुरी की धुन है वो उनके कानों में जा रही है, उनके दिल में जो है श्री कृष्ण की भक्ति है, वो जो है श्री कृष्ण के बारे में सोच रही है, उन्हें अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सब आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दे दिया है कि आपको क्या क्या लिखना है। और लास्ट में मैं यही कहूंगी वापस से कि समरी एक बार आप जरूर से देखिएगा। आपको मेरी देखनी है, मेरी वीडियो देखनी है, मेरी वीडियो देख लो, किसी और की समझ में आ रही है किसी और की देख लो, तो समरी अच्छे से देखनी है। उसके बाद में ये जो मैंने आपसे बोला है कि जो आपकी पोएम की थीम है वो आपको पता होनी चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। देखो क्रिटिकल एनालिसिस हो गया, क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो गया, सेम चीज है, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछे आपको ये सब लिखना है। तो होप सो आपको यहाँ पर मेरी जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसी कोई और वीडियो देखना चाहते हो, किसी और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अगर आपको चाहिए मेरी आवाज में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस चैप्टर का, उस पोएम का नाम कमेंट कर सकते हो। मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स पे जरूर से वीडियो बनाऊंगी। और साथ ही अगर आपको किसी और पोएम की समरी या एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर कोई भी डाउट आपके दिमाग में है तो कमेंट सेक्शन इज फॉर यू, वहां पे कमेंट कर लो भाई। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। तो इन्हीं प्यारे वर्ड्स के साथ में एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।